देखो बच्चों, सर्वप्रथम तुम्हें सुप्रभात से मैं तुम्हें संबोधित करता हूँ। तुम लोग कुशल पूर्वक होगे, है ना। बरसात का मौसम है, घर में ही रहिएगा। ऐसे भी तो कोरोना आप लोगों को घर में रहने का आदत बना ही दिया है। अभी तो मौसम भी बड़ा सुहावना चल रहा है, झीर बुनिया पड़ रहा है। तो आप लोग ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ये भी बात नहीं है कि आपको कोई आपका साथी बुला रहा होगा कि हाँ चलो खेलने के लिए, जो आपका ध्यान बट जाए। आज आपका ध्यान बिल्कुल कांस्टेंट होगा, कोई बुलाने नहीं आएगा, क्योंकि मौसम बहुत ही तागड़ा है। तो पिछले कक्षा में मैंने आपको ये वाक्य के बारे में बतलाया था, रचना के आधार पर वाक्य के भेद, और उस 3 भेद में से 2 भेद मैंने आपको बताया था। रचना के आधार पर वाक्य के भेद, 3 भेद में से 2 भेद मैंने आपको बताया था। तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मैं आपको पिछले कक्षा में ही मिश्र वाक्य भी बता देता, लेकिन क्या ज़रूरत थी। मैं इसलिए भी नहीं बतलाया, इस बहाने भी पुनः आपको सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य पढ़ने का पुनः एक मौका और मिल जाएगा। इसमें बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो पूर्ण रूप से नहीं समझ पाए होंगे, वो भी समझ लेंगे आज। इसीलिए आज के लिए मैं इस चीज़ को रखा हूँ। तो उस दिन मैंने पढ़ाया था आपको सरल वाक्य बिल्कुल सीधा सरल होता है, देखने से ही पता चल जाता है कि यह सरल वाक्य है। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होते हैं, अर्थात एक कर्ता और एक क्रिया होते हैं। तो ऐसे वाक्य को हम ये सरल वाक्य कहते हैं। आज वर्षा होगी, वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही थी, ये सब सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य थोड़ा जटिल जरूर है, क्योंकि इसके वाक्य थोड़े बड़े बड़े होते हैं, सरल वाक्य के तो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन संयुक्त वाक्य थोड़े बड़े होते हैं। और इसमें कई उपवाक्य होते हैं, कई उपवाक्य होते हैं, इसलिए कि उपवाक्य हम उसे कहते हैं जो किसी वाक्य में अलग अलग खंड में हो। यद्यपि वह भी वाक्य है, हम हटा देंगे तो पूर्ण वाक्य वह भी होगा, लेकिन एक बड़े वाक्य में छोटे छोटे जो भी वाक्य हैं वो सब वाक्य उपवाक्य कहलाते हैं। समझे कि नहीं? उसे हम वाक्य खंड भी कहते हैं। तो उपवाक्य इसमें क्या है कि वैसा संयुक्त वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्य हो और उन सभी का अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व हो, अर्थात
कोई किसी पर आश्रित न हो। ठीक है। गिलास नीचे गिरा और टूट गया। तो गिलास नीचे गिरा एक उपवाक्य हुआ। गिलास टूट गया, टूट कौन सी गया? गिलास से। तो गिलास टूट गया, यह एक दूसरा वाक्य हुआ। कोई किसी पर आश्रित नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि गिलास गिर करके ही टूटेगा। गिलास के टूटने के बहुत से मेनी फैक्टर्स हो सकते हैं। तो ये गिलास नीचे गिरा, ये उसका प्रधान उपवाक्य नहीं हो। यह मैंने टूट गया, यह उस पर आश्रित नहीं है। तो ऐसे वाक्य जो अलग अलग उपवाक्य से बने होते हैं और उन वाक्यों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, वह किसी पर आश्रित नहीं होता है। वह बाजार गई, मेरे लिए खिलौने लाई, और से जोड़ दो। वह बाजार गई और मेरे लिए खिलौने लाई। दोनों अलग अलग बात है। वह बाजार गई एक स्वतंत्र उपवाक्य है। अगर इसको हटा दें, केवल इस पर फोकस करें कि मेरे लिए खिलौने लाई, यह भी एक स्वतंत्र उपवाक्य है। तो संयुक्त उपवाक्य में यही ध्यान देना है कि इसमें कई उपवाक्य होंगे, लेकिन सबका अपना अस्तित्व होगा, सब अपने आप में स्वतंत्र होगा, कोई किसी पर आश्रित नहीं होगा। आश्रित का मतलब कि अगर वह वाक्य नहीं रहे तो ये जो वाक्य है ये इसका कोई अर्थ ना होगा, निरर्थक हो जाएगा। ऐसी बात इसमें नहीं है। अलग अलग वाक्य का अलग अलग अर्थ है, कोई किसी पर आश्रित नहीं है। तो ये भी मैं कल आपको पढ़ा दिया था पिछले दिन, और आज मैं विशेष रूप से आपको मिश्र वाक्य पढ़ाने जा रहा हूँ। मिश्र का मतलब होता है कई तरह के वाक्य से मिला हुआ, मिश्रित है ना। मिक्सचर पढ़े हैं केमिस्ट्री में, मिक्सचर। तो ये मिश्र है, मिश्रित किया हुआ। तो ऐसे वाक्य जिसमें कई उपवाक्य होते हैं, लेकिन उसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और अन्य जो भी उपवाक्य होते हैं प्रधान उपवाक्य के आश्रित होते हैं, आश्रित उपवाक्य होते हैं। एक प्रधान उपवाक्य होते हैं, एक आश्रित उपवाक्य होते हैं। समझे ना? अगर प्रधान उपवाक्य इसमें नहीं हो तो आश्रित उपवाक्य का कोई अर्थ नहीं होगा। जो लड़का आ रहा है मेरा भाई है, तो मेरा भाई है ये हो गया आपका प्रधान उपवाक्य। जो लड़का आ रहा है ये हो गया आश्रित, वो प्रधान उपवाक्य पर आश्रित है कि जो लड़का आ रहा है।
ठीक है। तो ऐसे वाक्य को हम मिश्र वाक्य कहते हैं। यह वही लड़का है जिसने मुझे गालियां दी थी। यह वही लड़का प्रधान उपवाक्य जिसने मुझे गालियां दी थी, आश्रित उपवाक्य। तो यही है कि सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होते हैं। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं जो समुच्चयबोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। उसमें क्या होता है, समुच्चयबोधक अव्यय क्या होता है, इसलिए, और, तथा, एवं, अथवा, या, चाहे, लेकिन, किंतु, परंतु, नहीं, नहीं तो, अन्यथा, वरना, इतने संयोजक चिन्ह हो सकते हैं। और मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। अगर प्रधान उपवाक्य उस वाक्य से हटा दिया जाए तो इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं रहेगा। अब आश्रित उपवाक्य जो है इसके भी तीन खंड हैं, तीन भेद हैं। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, है ना, क्रिया उपवाक्य। अब देखिए, तो ये आपको दूसरे दिन पढ़ाया जाएगा। अभी आपको यही पढ़ाया गया है कि मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। तो वैसा उपवाक्य, वैसा वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य उस पर आश्रित उपवाक्य हो, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे और देखिए, पिताजी ने माँ से कहा कि वे भी गंगा स्नान को चले। पिताजी ने माँ से कहा, ये मुख्य वाक्य है। अगर इसको हटा दिया जाए, है ना, कि वे भी गंगा स्नान को चले, इसका कोई अर्थ होगा? कि वे भी गंगा स्नान को चले, कोई अर्थ नहीं होगा। इसका अर्थ पूर्ण होता है तब जबकि यह प्रधान वाक्य के साथ लगा रहता है तब, और संयोजक चिन्ह इसका की होगा। माँ ने आसना से कहा कि वह शादी कर ले। माँ ने आसना से कहा, प्रधान उपवाक्य है, यही प्रधान उपवाक्य है। इससे आश्रित उपवाक्य क्या है कि वह शादी कर ले। तो ऐसे वाक्य मिश्र वाक्य के जो क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य के चिन्ह जो होते हैं, संयोजक चिन्ह, कि, जो, जहाँ, जब, तब, तो, अगर, ये सब जरूर रहता है उसमें पहचानने के लिए। आप उसको पहचान करके आप लिख सकते हैं। ये हो गया आपका आज रचना के आधार पर
वाक्य के 3 भेद, शायद तीनों भेद को आप अच्छी तरह समझ गए होइएगा, लेकिन यहीं पे आपके ये चैप्टर क्लोज नहीं होता है। कल पुनः इसी चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे। कुछ और ही भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आप अगर पढ़ लेते हैं तो निकट भविष्य में आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। इसलिए क्यों ना उसको भी खींच दिया जाए। यद्यपि आपका जो ये रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं वो आपको मैं पढ़ा दिया, लेकिन कुछ और भी खास इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसको भी पढ़ लेने में क्या आपत्ति है। शीला ने मुझसे कहा था कि मेरा बेटा बीमार है। शीला ने मुझसे कहा था, प्रधान उपवाक्य हुआ कि मेरा बेटा बीमार है, या आश्रित उपवाक्य होगा? नहीं, मेरे पास एक खिलौने हैं जो बैटरी पर चलता है। कौन सी पर आश्रित है? मुख्य वाक्य पर। मेरे पास एक खिलौने हैं। अगर कल्पना कीजिए कि मेरे पास वो खिलौने नहीं होते तो केवल तो बच जाता जो बैटरी पर चलते हैं। जो बैटरी पर चलते हैं अधूरा वाक्य नहीं हुआ। जो बैटरी पर चलते हैं ये तो बिल्कुल अधूरा वाक्य हुआ। इसलिए इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और आगे की पढ़ाई पुनः कल होगी। थोड़ा ही सा पढ़िए। मेरा जो सिद्धांत है, थोड़ा पढ़ो लेकिन सीख जाओ। ज़्यादा पढ़ो कुछ न सीखो, इसका मैं विरोधी हूँ। तो ठीक है, कल आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।